आलू का पराठा मिल सकता है ना अभी एक? अच्छा, 3 रियाल की दाल और चने मिक्स। तो ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का, ऑडियो रिकॉर्डिंग का और वीडियो रिकॉर्डिंग का है। तो ये आप टाइमलाइन पे देख रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी क्लिप्स हैं जिनको एडिट किया गया है। ये इंसर्ट है, ये ऑडियो है, ये वीडियो है। तो ये मिक्सर मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर निकाला है। तो आप ये कैमरा के स्विचिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान अली मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो मैंने सोचा मदीना मुनव्वरा में जो भी मेरी एक्टिविटी हो रही हैं और डेली रूटीन के हिसाब से जो भी काम काज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से व्लॉग बना के रखता जाऊँ और आपको भी दिखाते जाए कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है और क्या क्या काम मैं करता हूँ और दूसरे करते हैं। आगे ऑफिस जाना है और मैं आपको अपना ऑफिस दिखाऊंगा कि मेरा ऑफिस कैसा है और जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है और लाइव काम होता है या वीडियो एडिटिंग होती है वो कैसे होती है, वो सारा मैं आपको आज दिखाऊंगा। सुबह की पहली रूटीन और पहला काम। 3 दिन बारिशों की वजह से यहाँ काफ़ी ठंड हो चुकी है और माहौल बहुत सुस्त हुआ है। रोड पे इतना रश नहीं है जितना सुबह में रोज। नाश्ते के लिए ऑफिस और रिहाइश से थोड़ा दूर है होटल, इसलिए गाड़ी में जाना पड़ रहा है। तो जी ये होटल है जहाँ पे दाल रोटी मिलती है और ज़्यादातर नाश्ते में यहाँ पे यही चलता है। आलू का पराठा मिल सकता है ना अभी एक? जी मिल गया, शुक्र अल्लाह का। बने हुए पड़े हुए थे और अब दाल लेते हैं। अच्छा, 3 रियाल की दाल और चने मिक्स। ये चने और ये दाल दोनों मिक्स का है और ये 3 रियाल का है और ये आलू का पराठा है 2 रियाल का। तो टोटल हुए 5 रियाल। चलते हैं, आप पहले नाश्ता करते हैं और फिर ऑफिस की तरफ चलते हैं। मदीना मुनव्वरा में ये सबसे सस्ता तरीन नाश्ता है। जी हम वापस आ चुके हैं, अब अपना नाश्ता निकालेंगे और बैठ के नाश्ता करेंगे यहाँ पे। जी एक गिलास सफ़रा, इसको बिछा के नाश्ता शुरू करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं और ख़ाना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा मिक्स करना होता है क्योंकि ऊपर चटनी और मसाला डला हुआ है। वैसे यहाँ पे इस नाश्ते का जायका ही अपना है और बहुत मारूफ और मशहूर है ये नाश्ता। यहाँ पे ज़्यादातर रात को यानी मगरिब के बाद और सुबह के वक्त ये चीज़ खाई जाती है यहाँ पे। तो जी नाज़रीन, नाश्ते के बाद अब ऑफिस का टाइम है, चलते हैं ऑफिस में। आपको ऑफिस दिखाता हूँ और ये चीज़ दिखाता हूँ चल के कि कैसे एडिटिंग होती है और कैसे रिकॉर्डिंग होती है और स्टूडियो कैसे होता है। मेरे पीछे आप मुख्तलिफ ऑफिस देख रहे होंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हम चलते हैं सीधा ऊपर क्योंकि स्टूडियो ऊपर है। इस तरफ हमारा ऑफिस है। ये एंटर हो रहे हैं हम ऑफिस में। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एडिटिंग रूम है। इस तरफ चलता हूँ तो जी ये स्टूडियो है और यहाँ पे जो काम होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का, ऑडियो रिकॉर्डिंग का और वीडियो रिकॉर्डिंग का है। इस वक्त जो सारा ये सेटअप देख रहे हैं आप, ये ऑडियो मिक्सर है और इस वक्त ये जो भी सेटअप लगा हुआ है ये रेडियो का सेटअप है। तो ये सारा सेटअप है और यहाँ से तो टोटल लाइव होता है ऑडियो का और रेडियो पे। तो ये जो माइक्स आप देख रहे हैं ये रेडियो के माइक है। यहाँ पे 3 बंदे बैठ के आसानी से बात कर सकते हैं और तीनों का आसानी से लाइव हो सकता है। तो इस तरीके से माइक का नंबर दिया हुआ है। उधर भी आपने देखा होगा माइक का नंबर लगा हुआ है। पहला माइक ये है, दूसरा माइक ये है और ये आपने ड्रामों में और फिल्मों में आपने देखा होगा। ये जो चीज़ लगी हुई है ये वीडियो के लिए खास तौर पे यूज़ होती है। ये लाइट्स हैं, ये इसलिए लगाई गई हैं जब ये जलती हैं। काफ़ी चैनल्स पे जो हम लाइट रिफ्लेक्शन देते हैं तो एक वाइट गत्ता जो होता है उससे हम रिफ्लेक्शन देते हैं। तो ये जो लाइट आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाइट उस गत्ते पे लग के वाइट पे फिर रिफ्लेक्ट होती है। उसके बजाय हमने ये लाइट लगा दी है यहाँ पे। 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। इनको रखने का, लगाने का मकसद, मेन चीज़ यही है कि एक इस साइड के शेडो को कवर करेगी, एक इस साइड के शेडो को कवर करेगी। और जो ये लाइट हाथ उठा रहा हूँ मैं, आप ये शेडो आप मेरे हाथ के देख रहे हैं तो इन शेडोज़ को कवर होगा। उसके बाद ये ऊपर की लाइट हैं, 2 इधर लगी हुई हैं, ये 3 इधर लगी हुई है। ये भी लेफ़्ट राइट और फ्रंट के हिसाब से हैं जो आपके चेहरे को, आपको
पूरा यानी ये कवर करते हैं। कैमरा है एक कैमरा यहाँ लगा होता है, एक कैमरा यहाँ फ्रंट में लगा होता है, ये वाला कैमरा वहाँ कोने पे लगा होता है, और जो सामने बैठ के बात कर रहा है या वीडियो के हिसाब से तो उसको इस टेलीविज़न पे प्रीव्यू आता है कि मैं कैसे देख रहा हूँ या कहाँ बात कर रहा हूँ या क्या बात कर रहा हूँ। तो उसको आसानी होती है कि इस कैमरा में बात करे या इस कैमरा में बात करे या उधर कैमरा लगा हुआ वो उसमें बात करें। आप ये ग्रीन कपड़ा देख रहे होंगे, यानी कपड़ा कहें या कलर कहें, फ़िलहाल तो ये कपड़ा लगा हुआ है। इस ग्रीन कपड़े से जो हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो बैठे बैठे बंदे को आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं। यानी पीछे बैकग्राउंड में एक बार भी लगा सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में किसी घर का व्यू भी दे सकते हैं। तो फिल्मों में और काफ़ी जगहों पे जो मेन काम होता है VFX जो होते हैं वो ज़्यादातर क्रोमा की मदद से सब चीज़ें चेंज होती हैं, और जो VFX बनते हैं वो उसी क्रोमा की मदद से बनती हैं। फिर ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, जो 3 कैमरा लग रहे हैं या 4 कैमरा लग रहे हैं, इसी तरीके से एक वीडियो मिक्सर होता है। ये अभी ऑडियो मिक्सर है, तो ये इसी तरीके से एक वीडियो मिक्सर होता है। ये सारी केबलें जाके, जैसे ये माइक की केबलें लगी हुई हैं वैसे ही कैमरा की केबल्स आके इनमें लगती हैं। फिर बटन है वो उसको स्विच करते हैं इस कैमरा पे, उस कैमरा पे, उस कैमरा पे। ये ख़ास तौर पे 2 से 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइव होता है। ऑडियो इसमें आता है, जो माइकें लगी हुई हैं सीधी इसमें आएंगी, जैसे ये लगी हुई है, यहाँ से आउट होता है इनमें, यहाँ से फिर आखिरी चीज़ होती है जो नेट से कनेक्ट होता है, और वो फिर जहाँ चैनल है, जहाँ मेन ऑफिस है, वहाँ पे जाती है और वहाँ से लाइव होता है फिर। तो ये टोटल स्टूडियो है जो मैंने बड़ी जल्दी आपको दिखाया भी है, बताया भी है, और बड़ी शॉर्ट में आपको दिखाया है। कभी रिकॉर्डिंग हुई तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है। तो अभी चलते हैं वीडियो एडिटिंग रूम में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आपको अपना रूम भी दिखाते हैं। ये हैं मोहम्मद अब्दुल मजीद, मिस्र से हैं और ये एडिटर हैं। इनका वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनका ये सिस्टम है, यहाँ पे काम करते हैं, और ये अभी घर पे बात कर रहे हैं, कर लें तो फिर इनसे बात करते हैं। ये जो है ये मेरा कंप्यूटर है, मेरा सिस्टम है मैक का। आम बंदा देख के थोड़ी सी बात पे, थोड़ी सी चीज़ पे देख के बोलेगा कि भाई पसंद नहीं आया और मज़ा नहीं आया, पर यहाँ पे अगर आप बैठ के काम देखेंगे तो एक छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं ऐसे यूज़ होती हैं, ये ऊपर चीज़ फिर ऊपर चीज़। ये तो बहुत नॉर्मल और इजी प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, वरना बहुत मसले और बहुत चीज़ें होती हैं जो कवर करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो अभी चलते हैं इस तरफ मोहम्मद अब्दुल मजीद की तरफ, और ये अपना काम कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है। हबीबना किफ़ालक? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दीनी फ़िक्रा أنت إيش تسوي هناك؟ هذا دحين مزاد أيوه اوكشن. اه انا اسوي ايديت. هذا دحين تايم لاين، يعني بالنسبه لشغله كله هذا قليل مره، طيب باقي في زياده كتير. طيب अब ये कह रहे हैं कि ये जो टाइमलाइन अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी नॉर्मल काम है, और जो काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो खुला हुआ है वो दिखा रहे हैं। तो ये आप टाइमलाइन पे देख रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी क्लिप्स हैं जिनको एडिट किया गया है। ये इंसर्ट है, ये ऑडियो है, ये वीडियो है, ये ऊपर लोगो है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। هذا فكرة عشان ناس دحين يجي كثير مرة ومفكر كل شيء مرة سهل وكذا كذا. فكر انت تضيف بوتن ممتاز خلاص. طيب ما في تفكير، في سينك، في اوديو، في فريم كيف في. तो अभी बात यही हो रही है कि लोग ये भी बता रहे हैं कि लोग यही सोचते हैं कि बहुत चीज़ आसान हो गई है, बहुत चीज़ आसान है, फ़ोन उठाया, रिकॉर्ड किया और काम करना शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ें, मुश्किल काम है, क्योंकि ऑडियो का ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ी सी हवा की भी आवाज़ ना आए, और लाइट और अपना वीडियो के हिसाब से जो लाइट का हिसाब होता है वो भी, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ लाइट कम है, कहाँ लाइट ज़्यादा है। तो ये इतनी चीज़ आसान नहीं है, इस वजह से मैंने ये व्लॉग बनाया, उस वजह से मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ रखी हैं, पुरानी चीज़ें भी हैं, नई चीज़ें भी हैं। अब ये जो है मोहम्मद अब्दुल मजीद का सिस्टम है, इस सिस्टम की हालत देखें, ये आपको कहीं से नॉर्मल सिस्टम तो नहीं लग रहा होगा देखने से, और यहाँ से देखें अगर इसको अंदर से तो बड़ा जंगल दिखेगा आपको। तो ये सिस्टम है जिस पे हम काम करते हैं, और काफ़ी हैवी और काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन उनकी जो होती है वो हाई होती है। अब ये प्रोजेक्ट की सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक प्रोजेक्ट की सेटिंग में देखें कितनी चीज़ें हैं, और लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल है, सिर्फ ये सेटिंग है जो प्रोजेक्ट नया बनाते हैं उसका। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और इस तरफ ये वीडियो मिक्सर पड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत पुराना है। जो नया है वो भी आपको खोल के दिखाता हूँ, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
यहाँ भी ये कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है और यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं इनको खोलने में ही टाइम लग जाएगा। ऊपर चीज़ें रखी हैं और ये केबल्स और तारें और जैसे कहें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मामूली चीज़ें नहीं है। आज जब भी रिकॉर्डिंग पे जाते हैं तो ये चीज़ें लाजमी होती हैं। कैमरा के स्टैंड है, ये तार हैं, ये इसको BNC कहेंगे, कैमरा से लेके मिक्सर में आती हैं। ये हार्ड ड्राइव है, प्रोजेक्टर है और ये वीडियो मिक्सर है जो मैं आपको अभी खोल के दिखा रहा हूँ और इसकी कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये मिक्सर मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर निकाला है। तो आप ये कैमरा के स्विचिंग के लिए इनकी केबलें पीछे लगती हैं, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इफेक्ट हैं, ये जो देख रहे हैं आप, जो भी इफेक्ट सेट करेंगे और कितने ड्यूरेशन में लगे, कैसे लगे, कट पे आए, क्या हो, तो ये सारी चीज़ें इस पे लिखा होता है। कट पे आएगा या ट्रांजैक्शन कोई लग के ऐसे आएगी। और ये माइक है जो टॉक बैक पे बात करते हैं, जैसे कोई कैमरा मैन दूर है मुझसे तो उससे मैं कैसे बात करूँगा, तो उनको भी ये जो डिवाइस नीचे लगी हुई है इससे कनेक्शन देंगे और ये माइक होगा, उनसे बात करेंगे और यहाँ से मैं हेडफोन लगा के बैठा हुआ हूँ और सुनूंगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें आप 3 चीज़ें देख रहे हैं। ऑडियो मिक्सर इसका अपना भी है, ये ऊपर ऑडियो मिक्सर है, इसमें जो है रिकॉर्डिंग सिस्टम है, प्ले का और सब चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो भी मिक्सर में आप देखेंगे या कैमरा चलते हैं तो यहाँ से जो भी है वो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। और ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि कैमरामैन से बात करनी हो, दूर खड़ा है, तो उसको इनमें से इसके पीछे से कनेक्शन उसको दिया जाएगा और वो भी लंबी तारें होती है, जैसे मैंने आपको रोल दिखाए, तो यहाँ से वो सारे कनेक्शन जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप है, जैसे हम लाइव कर सकते हैं इसी से ही हम आउटपुट देते हैं और इससे भी आउटपुट दे सकते हैं लाइव के लिए और इसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो ये स्क्रीन है, यहाँ पे पूरी स्क्रीन दिखाई देती है और 4 से 5 से कैमरा जो मुरब्बा के हिसाब से यहाँ से दिखाई देती हैं। जितने भी कैमरा हो तो उतने मुरब्बा बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ काम करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें और सब रिकॉर्ड किया था। तो इस टाइम लंच का टाइम हो चुका है, पर लंच से भी टाइम थोड़ा आगे जा चुका है। जी, ये व्लॉग था यहाँ तक। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करेगा और कमेंट्स लाजमी करेगा। आपके फीडबैक का हमें शिद्दत से इंतज़ार होता है। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।